माय गॉड। वो बंदा गिरा, 2 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिली। अच्छा, जब जल्जला आया और मैंने देखा कि यार जल्जला है, और जब जल्जले के साथ आप पहाड़ों में हो तो जल्जले के साथ कनेक्ट करती है लैंडस्लाइडिंग। हमारे हट के ऊपर ना पत्थरों की बारिश हो रही है, टक 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 टक। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? बाहर बारिश हो रही है, थोड़ी ज़्यादा ही हो रही है। पहले मैंने सोचा था यहाँ पे बात हो सकती है, इतनी ज़्यादा नहीं है। अंदर बैठ के बात करते हैं। आपको पता है कि पहाड़ों की बारिश के अंदर, जीबी के अंदर स्पेशली रिस्की होती है। रिस्क ये होता है कि लैंड स्लाइडिंग ना हो जाए, खुदा ना खासा, स्पेशली जब मानसून चल रहा हो। और अगर लैंड स्लाइडिंग हो जाए तो फिर इट कैन बी फैटल। लेट्स सी क्या बनता है। अभी मैं खुंजरात के लिए निकलने लगा हूँ। आए दिन का स्टार्ट करते हैं और पहले नाश्ता करते हैं, और नाश्ते के बाद मैंने आपको एक बहुत ही फनी वाकया सुनाना है जो रात को पेश आया है। मतलब इंतहाई फनी। तो खैर वो उस टाइम तो फनी नहीं लग रहा था। छोटी एक्साइटेड हो रही है अभी बताने के लिए। यार बारिश चेक कर रहे हैं ना पीछे। अभी तक हम लोग निकले नहीं हैं, नाश्ता कर लिया है, लेकिन सोच ही रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि पत्थर आते हैं ऊपर से इस बारिश में। अच्छा, सब लोगों ने निकलना है खुंजराब के लिए। होटल में सब तैयार श्यार बैठे हुए हैं, गाड़ियाँ इंतज़ार कर रही हैं, लेकिन मौसम की वजह से नहीं निकल रहे हैं। असल में जो पैच है सुद से खुंजराब का, जो 1-1.5 घंटे का पैच है ना, उस पर लैंड स्लाइडिंग का ज़्यादा खतरा होता है। मीनवाइल मैं आपको वो वाकया सुना देता हूँ जो रात पेश आया हमारे साथ। क्या होता है जी, हम बड़ी गहरी नींद में थके हारे टूटे सोए थे, तो एकदम से जो है ना कमरे में शोर मचना शुरू हो गया। कोई 1-1.5 बजे का टाइम था। टक 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 टक, ऊंची ऊंची शोर ना। मैं समझा कोई बाहर ना दरवाज़ा पीट रहा है, तो मैंने बेड से ऊंची से कहा कि कौन है कौन है, तो बाहर से कोई आवाज़ नहीं आई है। अच्छा, थोड़ी देर बाद ना बेगम ने, मतलब थोड़ी देर से रात के 1-2 सेकंड के अंदर ही ना बेगम ने फिगर आउट किया कि ना लगता है जल्जला आ गया। जब जल्जले के साथ आप पहाड़ों में हो तो जल्जले के साथ कनेक्ट करती है लैंडस्लाइडिंग। मैंने समझा कि जल्जला आया और लैंडस्लाइडिंग शुरू हो गई है, और हमारे हट के ऊपर ना पत्थरों की बारिश हो रही है। अच्छा, ये लम्हा था कि हम तीनों ने ना कमरे में ना समेत छोटी कलमे पढ़ने शुरू कर दिए। अच्छा, उसके बाद ना 1-2 सेकंड में मैंने फिगर आउट किया कि जो मेरे साथ रेफ्रिजरेटर कमरे में पड़ा हुआ है ना, लगता है कि आवाज़ इससे आ रही है। अच्छा, मैं जाके उसके रेफ्रिजरेटर के पास जाके पहुंचा हूँ, रेफ्रिजरेटर का स्विच बंद किया। जब मैंने रेफ्रिजरेटर का स्विच बंद किया है तो ऐसा इत्तेफाक हुआ कि पूरे होटल की लाइट बंद हो गई है। मैंने कहा यार, मेरे स्विच बंद करने से पूरे होटल की बत्तियां बंद हो गई हैं, चक्कर की ये। अच्छा, उसके बाद मैं ऑन करूँ तो ना होटल की लाइट ऑन हुई, तो ना कमरे की लाइट ऑन हुई। मैंने फटाफट रिसेप्शन पे फ़ोन किया है, तो मैंने कहा कि यार ये क्या हुआ है अभी ना। तो उन्होंने कहा सर कुछ भी नहीं हुआ, रूटीन की लोड शेडिंग हुई है और हमने उसको दोबारा उसके ऊपर जनरेटर पे कन्वर्ट हुआ है, दैट्स इट। तो फिर मुझे तसल्ली हुई कि ना कुछ जल्जला था ना कुछ था। तो हुआ क्या कि बेसिकली उसका रेफ्रिजरेटर का जो है वो कंप्रेसर कहीं ख़राब था, तो और उसने ढक 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 ढक, यार इतनी ऊंची आवाज़ थी कि आई कांट टेल यू। छोटा सा रेफ्रिजरेटर कमरे का कितना का होता है, उसने खप डाल दी। मुझे एकदम से याद आया कि मैं जब कमरे में चेक इन किया था तो मैंने ना इनके टेक्नीशियन को बुलाया था, क्योंकि वो रेफ्रिजरेटर बंद था और चल नहीं रहा था। तो डेफिनेटली इट मीन्स कि किसी की पिछली रात इसी तरह मेरी तरह त्राह निकला होगा, तो उसने उसको बंद ही करा दिया होगा। अभी मैं तो क्या बताऊं सर आपको, यहाँ से पासू तक तो जाएंगे हम लोग। अगर वहाँ से आगे गाड़ियाँ जा रही है तो फिर हम लोग भी निकलते हैं। नहीं, गाड़ियाँ नहीं जा रही है तो हम रिस्क नहीं ले लेंगे सर। रिस्क मतलब ऊपर से पत्थर आते हैं। नहीं जी, लक्सेस से तो चेकआउट कर लिया है, और अब आगे की तरफ चलते हैं, पसू चलते हैं, वहाँ पे जाके डिसाइड करते हैं कि आगे जाना चाहिए या नहीं। बाकी रहेगी बात लक्सेस हुंजा की। इसका डिटेल्ड मैं आपको रिव्यू जो है आज व्लॉग के एंड के ऊपर दूंगा। यहाँ पर पीसी आ रहा है और बिल्कुल लक्सेस के साथ ही है ये। यहाँ पे एक अच्छी एंट्री होगी, एक कंपटीशन भी बनेगा।
जी, ये आज का होटल है जहाँ पे हमने स्टे करना है। ये मेरा कमरा होगा आज के लिए। दिस वन चेक करें। ये इसका वॉशरूम है, ये इसका व्यू है, ये सामने। अभी शायद आपको वॉव फैक्टर ना आ रहा हो क्योंकि बादल है। ये सामने सारी पशु कौन से, ये जब बादल छटेंगे तो फिर आपको नजर आएगा। जब बादल छटेंगे धूप होगी, वो भी मैं फिर आपको व्यू दिखाऊंगा। अभी उसे कहते हैं कि सामान रखें और फिर जरा बाहर कहीं से घूम के आते हैं और देखते हैं कि खुंजराब तक भी जाया जा सकता है या नहीं। फाइनल पैनल डिसीजन ये हुआ है कि अनफॉर्चुनेटली मुझे खुंजराब पास जो है वो ड्रॉप करना पड़ रहा है, क्योंकि रिस्क जो है ना फैमिली के साथ आपको उठाना नहीं चाहिए। पशु को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बोरित लेक है, हुसैनी ब्रिज है, जिप लाइन है, 250 ईयर्स ओल्ड होम है। तो उसमें से देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आज एक्सप्लोर कर सकते हैं। सबसे पहले पहुंचे हम बोरित लेक और वहां पर भली लगने वाली बहुत खामोशी थी, इसलिए हमने भी वहां के सुकून में मुखिल होना मुनासिब ना समझा। चंद लम्हे सकूत में गुजारे और वापस नीचे KKH पे उतर के हुसैनी ब्रिज आ गए। हम हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज पे आए हुए हैं और ये लोग इसको क्रॉस करते हैं सस्पेंशन ब्रिज को ऑल द वे टिल द एंड, लेकिन मेरा ख्याल अभी कर नहीं रहे हैं इस टाइम। पता नहीं बीच से ही वो पीछे को वापस आ रहे हैं। और गुड थिंग इज दिस कि यहाँ पर अब जिप लाइनिंग भी आ गई है। आई रियली वांटेड टू डू जिप लाइनिंग, लेकिन फैमिली जो है ना मुझे रोक रही है कि ना करें। भाई आपका आखिरी फैसला है? सबसे यही सवाल ये लोगों से करता है। अच्छा। ओह, ये तो बॉय पूरा ट्रेंड है भाई, ये तो उल्टा होके जा रहा है। ये तारिक भाई हैं जो ये जिप लाइनिंग का बिजनेस यहाँ पे चलाते हैं। तो ये बता रहे हैं कि पिछले साल ये सस्पेंशन ब्रिज से कोई गिरा था। ये यहाँ ही बैठे हुए थे, तो सुनते हैं इनसे कि क्या इंसिडेंट हुआ। लास्ट ईयर जो बंदा इधर गिरा था उसको बेसिकली मिर्गी की बीमारी थी, तो वो नॉर्मली अलाउ नहीं होता है ऐसे बंदों को ब्रिज पे जाना। तो वो शायद उन लोगों ने बोला भी नहीं है कि भाई ऐसा कुछ है। क्रॉस करके वापसी में वो बीच में गिर गया उधर। मैं इधर साइड, हाँ, क्रॉस करके वापसी पे मैं इधर साइड पे बैठा हुआ था। वो बंदा गिरा, 2 घंटे बाद उसकी डेड बॉडी मिली। एक्चुअली पानी ठंडा बहुत ज़्यादा ग्लेशियर का पानी है ना, ग्लेशियर से पिघल के आता है। तो आप 5 मिनट 10 मिनट भी जब तक आप तक कोई पहुंचेगा तो यू विल बी फिनिश्ड। या गैप्स कम हो गए हैं इसमें, इसका जो लचक था वो भी कम है इस साल, ठीक है। और जैकेट्स वगैरह पहना रहे हैं। लास्ट ईयर भी जैकेट्स वगैरह पहना रहे थे, लेकिन वो कंपलसरी नहीं था। कोई अगर नहीं पहनना चाहता था तो नहीं पहनता था। लेकिन इस साल ये है कि जो भी ब्रिज पे जाएगा वो जैकेट पहन के। ये हुसैनी ब्रिज के रास्ते में एक ढाबा नुमा कैफ़े है। उसके गार्डन में ये सब सेब लगे हुए हैं। हुंजा में और स्कर्दू में खुबानी और सेब हर जगह आपको मिलेंगे। लदे हुए दरख्त इनसे हर जगह पाए जाते हैं। और बाय द वे इनकी कॉफ़ी बड़ी अच्छी है। अगर आप जा रहे हो तो रास्ते में रुक के कॉफ़ी पी सकते हैं इनसे। इनके कैफ़े की निशानी ये है कि सब फीमेल्स हैं जो ये चला रही हैं। होटल पहुंचते ही बच्चा पार्टी कमरे में जाकर सो गई और मैं बैठ गया यादों को समेटने, वक्त को गुजरते देखने। बहुत सारी हसीन यादें थी ट्रिप की जो समेट के एक पटारी में अपने साथ दूर शहर में ले जानी थी और फिर उन्हीं यादों के सहारे जब तक दोबारा वापसी होती जीना था। कराकोरम हाईवे को दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। शाम को हम इस नेचर के वंडरलैंड पे खुंजराब की तरफ एक लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए। रास्ते में दोनों तरफ इतने फिट व्यू आए कि हम मेस्मराइज्ड हो गए। ट्रस्ट मी, KKH फ्रॉम पसू टू खुंजराब इज अनदर वर्ल्ड। प्योर विल्डरनेस में से सांप की तरह बल खाती जाती KKH ने दिल के तार छेड़ दिए।
AKH हुंजा के बाद एक अलग दुनिया है, एक एनिमेटेड जो है ना वीडियो है, एक AI से लगता है कि क्रिएटेड जो है ना वर्ल्ड है और आप उसके अंदर मूव कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं यार, मैं कोई अल्फाज नहीं है, वो लफाजी होगी, बस जो कुछ भी कहूंगा वो लफाजी होगी। मेरे जज्बात जो हैं वो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है और कैमरा जस्टिस कर ही नहीं सकता जो ब्यूटी मैं इस टाइम, इस वक्त, इस मिनट में यहां पर और पीस फील कर रहा हूं। ये सामने जी गुलाम रसूल भाई है, वो मुझे डेयर कर रहे थे कि ये क्रॉस करके दिखाएं। मैंने कहा भाईजान मैं तो नहीं करता, लेकिन आप खुद चले गए, क्रॉस कर रहे हैं और बीच में खड़े होकर सोच रहे हैं। मैं इनको बुलाना चाह रहा हूं, वापस ही आ जाए। गुलाम रसूल भाई आ जाओ। बीच में से वापस आ गए। अच्छा ये बताएं कि वो बीच में जाके आप खड़े हो गए थे, फिर आपने क्रॉस क्यों नहीं किया? क्रॉस नहीं किया, वो बस वापस हो गया। क्या बच्चों की याद आ गई? इतना रिस्क नहीं लेना चाहिए। रिस्क नहीं लिया ना। हाँ तो अच्छा किया ना, आप भी यहाँ से हीरो बनने गए हो। हम वो जो फेमस यॉर्क ग्रिल बर्गर है वो खाने के लिए आए हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कि किस चीज़ है जिसकी इतनी मशहूरी है। नहीं जी, माई बर्गर इज़ हेयर और बेगम साहिबा ने ये पास्ता मंगवाया अपने लिए क्योंकि वो बीफ नहीं खाती हैं। ये ऑनर है इसके यॉर्क ग्रिल के। आपका नाम क्या है? तारिक। इतने हाई एल्टीट्यूड पे इतनी अच्छी क्वालिटी का फूड प्रोड्यूस करना, ये आपकी अपनी रेसिपी है? क्या है इसका, क्या सीक्रेट क्या है? बिल्कुल रेसिपी हमारी अपनी है। राशिद हमारे यहाँ पे बड़े भाई होते हैं, हमारे हेड शेफ हैं यहाँ पे। तो ये यॉर्क ग्रिल की जितने भी रेसिपीज़ हैं उन्होंने दिया है। कैसा लगा आपको गुलाम रसूल भाई बर्गर? अच्छा था सर, अच्छा था। थोड़ा सा स्मेल था। अच्छा, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा स्मेल। नहीं था, थोड़ा अच्छा smell अच्छा था। अच्छा। और गुलाम रसूल भाई को बस नॉर्मल लगा, लेकिन हमें तो बहुत अच्छा लगा। वी जस्ट हैड वन ऑफ द बेस्ट डिनर्स इन जीबी। अब हम लोग यहाँ पे बिल्कुल सामने यॉर्क ग्रिल के सामने है ग्लेशियर ब्रीज, जिसका ये एप्रिकॉट केक बड़ा फेमस है, तो वो ट्राई करने आए हैं। यार ग्लेशियर ब्रीज पे तो वाकई बहुत ठंड है क्योंकि ये पीछे ग्लेशियर है, उससे बड़ी ठंडी हवा आ रही है। अच्छा, एप्रिकॉट केक वाज गुड, शायद वाव फैक्टर मेरे लिए नहीं था, लेकिन बट इट वाज गुड। तो दिन का इख्तिताम करने से पहले बात कर लेते हैं लक्सिस हुंजा की। लक्सिस हुंजा में स्टे मेरा अच्छा रहा, सर्विस भी उनकी ठीक है, खाना मेरा ख्याल से थोड़ा इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी जिस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की मेरा ख्याल लक्सिस में गुंजाइश है वो ये कि एस्थेटिक इतनी अच्छी यूज़ नहीं हुई। वो सामने पसुकॉन्स का व्यू है, साथ अताबाद लेक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाइटिंग और कुछ ऐसी जिस तरह कोई तफरी की जगह होती है, कोई पार्क टाइप होती है बड़े शहरों की ना, उस तरह की उन्होंने उसको रंग दिया हुआ है। इतनी अच्छी खूबसूरती है और इतना ज़बरदस्त जगह है, तो वहाँ पे थोड़ी लाइट पोल्यूशन और डिस्ट्रैक्शन इस तरह की मुझे वहाँ पर ज़्यादा लगी। लेकिन ये है कि अभी भी अताबाद लेक के ऊपर जो है वो लक्सिस ही ऑप्शन बेस्ट बन जाती है। वो इसकी रीज़न ये है कि सबसे बेस्ट व्यू जो है ना वो लक्सिस के पास ही है। आज के दिन का इख्तिताम करते हैं। इट वाज रियली गुड। खुंजराब नहीं जा सके अनफॉर्चुनेटली, लेकिन पहाड़ों में इस तरह होता है कि आप जो भी आइटनरी लेके आए होते हैं उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लाजमी हो जाता है। तो आप भी जब भी जाएं तो कोशिश करें कि सिर्फ कैलकुलेटेड रिस्क लें, स्पेशली जब अपनी फैमिली के साथ हों। जगह आप दोबारा देख सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा रिस्क ना उठाएं जिसकी वजह से आप और आपके लव्ड वंस किसी प्रॉब्लम में फंस सकें। कल से मेरे ट्रिप का वापसी का सफ़र शुरू होगा। टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं इंशाल्लाह।